हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हाफ ईयरली एग्जाम जो कि 7 फरवरी को होने वाला है क्लास 10th साइंस का, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे और ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मेरे प्यारे बच्चों वीडियो होने वाला है। सो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिए, आपका यही वीडियो आपके वहाँ पे अच्छे खासे नंबर गेन कराएगा। अगर यही ट्रांसलेशन वहाँ पे दे दिया हिंदी टू इंग्लिश तो सोचिए क्या होगा। तो इसलिए आपका जो 5 मिनट का ये वक्त है आप अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के साथ जरूर स्पेंड कीजिए, ठीक है ना। 7 फरवरी का वायरल मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, ये वायरल पेपर है, इससे बाहर एक भी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आने वाला नहीं है। और ऐसी वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ओके। और हाँ, शेयर आपके बनता है, शेयर तो आपको जरूर करना है मेरे प्यारे बच्चों। शेयर अपने उन दोस्तों के साथ करना है जो कि हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाफ ईयरली एग्जाम 7 फरवरी को देने वाले हैं। जितने भी वायरल वीडियोस हम डाल रहे हैं सभी आपको वॉच करना है, क्योंकि आप वॉच करेंगे तभी आपको वहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न मिलेंगे। जब प्रश्न मिलेंगे तो करके भी बेहतर आएंगे। प्रश्न यहाँ पे, किसी जंगल में एक शेर रहता था, यानी कोई जंगल था उसमें क्या रहता था, एक शेर रहता था। तो इसका ट्रांसलेट करें क्या हो जाएगा, इन ए जंगल देयर लिव्ड ए लायन। इन ए जंगल, इन मतलब में, ए मतलब एक, जंगल मतलब जंगल में, यानी कि एक जंगल में। देयर मतलब किसी, लिव्ड मतलब रहता था, ए लायन मतलब एक शेर, यानी कि किसी जंगल में एक शेर रहता था। फिर यहाँ पे है, एक बार वह पिंजरे में फंस गया, यानी कि एक बार वह पिंजरे में फंस गया, यानी कि वंस ही वाज कैच इन ए कैच, यानी कि वो किसमें कैच हुआ, इन ए कैच। कैच में क्या हुआ, कैच हुआ, यानी कि वह पिंजरे में क्या हुआ, फंस गया। फिर यहाँ पे है, उसने बड़ा प्रयास किया, उसने बड़ा प्रयास किया, यानी कि ही ट्राइड मच। ही ट्राइड मच यानी कि ही मतलब वह, ट्राइड मतलब प्रयास, मच मतलब बहुत, यानी कि वह बहुत बड़ा प्रयास किया, या फिर उसने बड़ा प्रयास किया। किंतु, किंतु के लिए हम लोग क्या यहाँ पे जोड़ेंगे, बट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, बट, किंतु यानी कि बट। पिंजरे से वह नहीं निकल पाया, पिंजरे से वह नहीं निकल पाया, यानी कि ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, यानी कि वह पिंजरे से नहीं निकल पाया। ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट। अगला है, उधर से एक दयालु ब्राह्मण निकला, यानी कि उधर से एक दयालु ब्राह्मण निकला, यानी कि एक काइंड ब्राह्मण। ये काइंड ब्राह्मण दे दिया इसमें, लेकिन ब्राह्मण ही होता है, आप भी ब्राह्मण भी इसको कर सकते हैं। एक काइंड ब्राह्मण, यहाँ पे काइंडनेस नहीं करेंगे, काइंडनेस में दायुलता हो जाएगा। यहाँ पे दयालुता हो जाएगा, ठीक ना, दयालुता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दयालु, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, काइंड करेंगे। एक काइंड ब्राह्मण यानी कि एक दयालु ब्राह्मण। पास्ट बाई यानी कि उधर से निकला, उधर से के लिए क्या लेंगे, उधर से मतलब पास्ट बाई। शेर की प्रार्थना पर उसने पिंजरे का दरवाजा खोलकर उसे मुक्त कर दिया, यानी शेर जो था वो प्रार्थना किया, किससे प्रार्थना किया, इस ब्राह्मण से प्रार्थना किया, तो उसने दरवाजा खोल दिया। यानी कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लायन, यानी कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लायन, यानी कि जो हमारा शेर है वो प्रार्थना किया, किससे प्रार्थना किया, उस ब्राह्मण से, तो वह दरवाजा खोल दिया, यानी कि ही ओपन द डोर ऑफ कैच एंड फ्री हिम, यानी फ्री मतलब लॉयन को क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, फ्री कर दिया, और वो फ्री हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला आपका ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश, ये पहला है हिंदी टू इंग्लिश। चलिए दूसरा हम लोग लेते हैं, ये भी हिंदी टू इंग्लिश में ही करेंगे, या फिर हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, दोनों आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लेटर लिखेंगे। लेटर किसके लिए होगा वो भी आपको मेरे प्यारे बच्चों समझाया जाएगा। यहाँ पे है, बहुत समय बीत गया, किसी देश में एक व्यापारी रहता था, वह बहुत धनवान था, पर उस बेचारे के कोई संतान नहीं थी, यानी कि उस बेचारे के कोई संतान नहीं थी। अंत में भगवान की कृपा से उसके घर एक पुत्र का क्या हुआ, जन्म हुआ, और लड़का अभी 2 वर्ष का ही था कि व्यापारी क्या हो गया, मर गया, और माँ ने लड़के को क्या किया, पाला। चलिए
अब उसका ट्रांसलेशन करेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे। बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया यानी कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो या लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया मतलब लॉन्ग टाइम एगो या फिर लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये भी हम लोग कह सकते हैं। फिर यहाँ पे है किसी देश में एक व्यापारी रहता था, यानी कि देयर लिव्ड ए बिजनेसमैन इन ए कंट्री। देयर मतलब किसी, लिव्ड मतलब रहता था, लिव्ड मतलब क्या था, रहता था। ए मतलब एक, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, व्यापारी। इन ए कंट्री यानी कि किसी देश में, देश में, यानी कि देयर लिव्ड ए बिजनेसमैन इन कंट्री। फिर यहाँ पे है वह बहुत धनवान था, वह बहुत क्या था, धनवान था, यानी कि ही मतलब वह, वाज मतलब था, वेरी, वेरी मतलब बहुत, रिच मतलब धनी, यानी कि वह बहुत धनी था या वह बहुत धनवान था। अगला यहाँ पे पर, पर मतलब के लिए क्या लगाएंगे, बट, लेकिन या पर, किंतु, इन सब के लिए हम लोग बट ही यूज करेंगे। फिर आप देखिए पास्ट आ गया टेंस, उस बेचारे के पास कोई संतान नहीं थी, यानी कि बट ही हैड नो चाइल्ड, ही हैड नो चाइल्ड मतलब ही मतलब उसके पास, या उस, हैड मतलब नहीं था, क्या नहीं था, नो चाइल्ड मतलब कोई संतान नहीं था, उसके पास कोई संतान नहीं था। फिर है अंत में एट लिस्ट, एट लिस्ट मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, एट लिस्ट शब्द का इसलिए किया गया क्योंकि हमने यहाँ पे दिया है अंत में, अंत के लिए क्या लगाएंगे, एट लिस्ट। भगवान की कृपा से उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, यानी कि बाय गॉड्स ग्रेस, ग्रेस मतलब क्या, कृपा, ग्रेस मतलब क्या हुआ, कृपा, एक पुत्र का जन्म हुआ, यानी कि ए चाइल्ड वाज बर्न इन हिज हाउस। ए चाइल्ड मतलब एक लड़का, वाज मतलब था, बर्न मतलब जन्म, जन्मा हुआ था, इन मतलब में, हिज मतलब उसके, हाउस मतलब घर में, यानी कि उसके घर में एक लड़के का या एक पुत्र का जन्म हुआ। फिर यहाँ मेरे प्यारे बच्चों है लड़का अभी 2 वर्ष का ही था, लड़का अभी 2 वर्ष का ही था, यानी कि व्हेन ही द चाइल्ड वाज ओनली 2 ईयर ओल्ड, यानी कि लड़का, लड़का के लिए चाइल्ड, द चाइल्ड, यहाँ पे फिर वाज मतलब था, वाज मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, था, ओनली मतलब केवल, 2 ईयर यानी कि वो केवल 2 ही वर्ष का था, कि व्यापारी मर गया, यानी कि द बिजनेसमैन डाइड, द बिजनेस मतलब व्यापारी, डाइड मतलब मर गया, कि वह मर गया। फिर यहाँ पे माँ ने लड़के को पाला, माँ यानी द मदर ब्रॉट अप द बॉय, यानी कि मदर ने यानी माता ने लड़के को पाला। चले अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए लेटर है और लिखना है मेरे प्यारे बच्चों एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन लेके आए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है एप्लीकेशन देख सकते हैं, यू हैव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर, सो राइट एन एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 4 days लीव्स, यानी कि 4 दिन छुट्टियों के लिए अपने बीमार मम्मी के लिए मेरे प्यारे बच्चों छुट्टी लेने किससे, प्रिंसिपल से। तो कैसे करेंगे देख सकते हैं, पिछले आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ है, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, उसके बाद जो भी आपका कॉलेज रहेगा वो लिख देंगे और पता, बस इतना ही लिखना है। क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल याद कर लेना है, फिर अपना पता लिख देना है, हो गया, और यहाँ पे लिख देना है सर। फिर यहाँ पे है विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट I beg to state that my mother has been suffering from fever since last night. She is too old and weak, यानी कि वो बहुत बूढ़ी है और क्या है, बीमार है। She is unable to move, यानी कि वह चलने फिरने में क्या है, अनेबल है, यानी चल फिर नहीं सकती। My mother has gone out on a tower tour, ठीक ना। अगला यहाँ पे देयर इज नो बडी एट होम, यानी घर पे कोई नहीं है, टू लुक आफ्टर हर, सो काइंडली ग्रांट मी लिव्स फॉर 4 days, यानी कि हमें दीजिए, फ्रॉम अपना लगा दीजिए, फिर टू जो भी करना हो कर दीजिएगा। फिर थैंकिंग यू लिख देना है और यहाँ पे लिख देना योर
ऑबिडेंटली, और यहाँ पे जो क्लास रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे डेट, और कुछ करने जो नहीं है। और ये मेरे प्यारे बच्चों 100% श्योर है कि आपके बोर्ड में आ ही जाएगा जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है। ठीक है, तो जरूर पढ़ के जाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।